तो ऐसे तो कोई भी किसी के लिए कुछ भी कर देगा। इसमें ऐसी शक्तियाँ या चीज़ें होती है कि बहुत सारे लोग तांत्रिकों के पास जा रहे हैं अपना भला करवाने और दूसरे का नुकसान करवाने। ये जो तंत्र का मार्ग है, ये मार्ग तो बहुत शुद्ध था, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते ये लोभ, लालच और पर अहित करने की कामना के वशीभूत होकर कोई कहता है कि मेरी कोख बंधवा दी, कोई कहता है कि हमारी नौकरी रुकवा दी। दूर बैठ के अगर कोई किसी का बुरा कर सकता है तो ऐसे तो कोई भी किसी के लिए कुछ भी कर देगा। इसमें ऐसी शक्तियाँ या चीज़ें होती है कि मतलब दूर बैठ के किसी का बुरा किया जा सके। तो तंत्र इत्यादि की जो ये लोग क्रियाएं करते हैं, काम तो करते हैं, इसको वो तांत्रिक भी नहीं समझते और जो करवा रहे हैं वो भी नहीं समझते कि इनका परिणाम बहुत बुरा होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है तंत्र का, अगर किसी ने किया हो। जी। एक तांत्रिक से मेरा मिलना हुआ था हिमालय में, बहुत सिद्धियां थी उसके पास। उसने कहा मुझे अपनी आत्मा का एग्रीमेंट करना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है और मेरे मन में बहुत सारे कुछ सवाल थे जिनको लेकर मैं आज ईशान ध्यान मंदिर में आई हूँ, ताकि मैं गुरुजी से उन प्रश्नों का उत्तर ले सकूँ और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूँ कि क्या सच में ही मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेरा जो सवाल है गुरुजी, वो ये है कि आजकल बहुत सारे लोग हैं कि जो तंत्र मंत्र वाली साधनाएं भी करते हैं या तंत्र मंत्र के गुरुओं के पास जाते हैं किसी का बुरा करवाने के लिए या अच्छा करवाने के लिए। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये सब बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होंगे, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखती हूँ और उसमें वो लोग दिखाते हैं कि मतलब ये सब चीज़ें होती हैं कि प्रेत आते हैं या किसी का अच्छा भला बुरा कुछ करने के लिए। तो क्या ये सच होती हैं चीज़ें? क्या वाकई किसी के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं या कोई किसी का ऐसा बुरा करवाना चाहे तो क्या ये हो जाता है? अभी पूनम जी ने जो सवाल किया तंत्र के संबंध में, तांत्रिकों के संबंध में, कि बहुत सारे लोग तांत्रिकों के पास जा रहे हैं अपना भला करवाने और दूसरे का नुकसान करवाने। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए मनोवृत्ति होती क्या है। एक शब्द अंग्रेजी का आप सभी ने सुना होगा, शॉर्टकट, यानी छोटा रास्ता, आसान रास्ता। तो लोग छोटा रास्ता चुनना चाहते हैं। क्यों? उनको कम समय में अधिक से अधिक लाभ चाहिए, अधिक से अधिक उन्नति चाहिए और उसके माध्यम के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जो तांत्रिक रास्ता सुझाते हैं वे अधिकांश दूसरे का अहित करने का रास्ता सुझाते हैं, क्योंकि लोग जाते भी हैं इसलिए कि हम इसका इस क्षेत्र में अहित करना चाहते हैं या हमारा ये काम अटका हुआ है और इस अटके हुए काम को ठीक करने के लिए आप कोई उपाय बताइए। अब जो तांत्रिक उपाय बताते हैं उनमें अधिकांश उपाय बहुत खर्चीले होते हैं और ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति के भीतर की चेतना को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, विकृत करते हैं। तो ये जो तंत्र का मार्ग है, ये मार्ग तो बहुत शुद्ध था, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते ये लोभ, लालच और पर अहित करने की कामना के वशीभूत होकर ये बहुत दूषित कर्म बन गया। अब अनेक प्रसंगों में तो देखने में आया कि लोग बलि देने के लिए कहते हैं कि आप पशु को लाइए, उसकी बलि दीजिए और उसके खून से ये अनुष्ठान किया जाएगा। अब प्रश्न ये है कि हम अपना हित साधने के लिए हम किसी की बलि क्यों दें? लेकिन लोग देते हैं, करते हैं, क्योंकि उनको अपना हित करना है। और हित भी क्या करना है? उन चीज़ों के लिए जो छोटी छोटी सी समस्याएं हैं। ईर्ष्या के वशीभूत, अब पड़ोसी के पास बहुत अच्छा बंगला है, पैसा है, गाड़ियां हैं, या किसी का घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, तो उससे बड़ी ईर्ष्या होती है। और ज़्यादातर ये तंत्र मंत्र के जो प्रसंग हैं ये अपने परिवारों में ज़्यादा किए जाते हैं। अगर तुमने देखा होगा कि एक परिवार के अंदर जी गुरुजी, कोई किसी से जल रहा है तो वो उसके लिए बुरा करने जाता है। मेरे पास अनेक ऐसे आते हैं कि कोई कहता है कि मेरी कोख बंधवा दी, कोई कहता है कि हमारी नौकरी रुकवा दी, मतलब विभिन्न प्रकार के कि हमारी तरक्की के सारे रास्ते रुकवा दिए। तो ये जो तंत्र का जाल चल रहा है ये क्या है कि मनुष्य की जो मानसिक विकृति है उसका उदाहरण है। अन्यथा जो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, शुद्ध प्रकृति का होगा, वो तो कहता है कि जैसे भगवान की इच्छा, भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो वो अपने लाभ के लिए दूसरे का अहित कभी नहीं करना चाहेगा, किसी भी प्रकार से अहित। तो ये सबसे बड़ी इसकी धारणा है।
और तुमने आगे पूछा कि क्या ये चीज़ें काम भी करती हैं। हाँ गुरुजी, क्या ये वाकई काम करती हैं ये चीज़ें? हाँ, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कि है। अगर ऐसा मतलब दूर बैठ के अगर कोई किसी का बुरा कर सकता है, तो ऐसे तो कोई भी किसी के लिए कुछ भी कर देगा। और कैसे उस इंसान को पता चलेगा कि उसके साथ मतलब ये इसलिए हो रहा है कि किसी ने कुछ करवाया है? क्या सच में ऐसी शक्तियाँ या चीज़ें होती है कि मतलब दूर बैठ के किसी का बुरा किया जा सके? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। दो बातें इसमें समझने वाली है। जी। हम अनुष्ठान करते हैं ना, यज्ञ इत्यादि, जी गुरु जी। शुद्धिकरण के लिए, घर के या इत्यादि कामों के लिए, जी। कोई भी चीज़ होता है तो वो जब हम शुद्धिकरण के अनुष्ठान करते हैं तो वो काम करते हैं, जी। पूरा काम करते हैं। जी। आशीर्वाद के लिए लोग देखो, पूर्णिमा आती है उसको हवन करते हैं, पूजा करते हैं, अमावस्या को करते हैं, अनेक त्योहारों पर करते हैं। जी तो ये जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है ये हम किस लिए करते हैं? आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जी। और वो काम करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग तंत्र का आश्रय लेकर दूसरे का बुरा करने के लिए जो अनुष्ठान करते हैं। जी। अब सवाल यहाँ ये है कि आपके लिए जो व्यक्ति अच्छे अनुष्ठान कर रहा है वो कितना प्रभावशाली, और जो बुरे कर रहा है वो कितना प्रभावशाली है, दोनों जी। किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। मैं इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। जी। गंगा के किनारे एक साधु बैठा था। लोग आ रहे थे कि मुझे ये रोग है, तो उसने जो धूनी रमाई हुई थी, धूनी माने आग जलाते हवन करते हैं, उसकी राख उठा कर देता था कि ये राख लो और तुम ठीक हो जाओगे। तो जो भी अपना कष्ट लेकर आ रहा था उस धूनी से वो ठीक होता जा रहा था। जी। अब उसके सामने एक दूसरा साधु भी बैठा था जो पाखंडी था, जो लोगों को ठगने के लिए आया था। जी। उसने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, ये कर ही क्या रहा है, उस राख को ही तो दे रहा है हवन की, जी। मैं भी देना शुरू कर दूं। जी। उसने भी ऐसा किया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जी। तो वो पाखंडी उस असली साधु के पास आके कहता है कि भाई बात क्या, मैं भी राख दे रहा हूँ, तू भी राख दे रहा है, जी। मेरी इससे कुछ असर नहीं हो रहा, तेरी से सब ठीक हो रहे हैं। जी। तो वो साधु कहता है इस राख में कुछ नहीं है, जो भी कुछ है इस हाथ में है। अच्छा। मेरे हाथ से दी जा रही है ना, जी। तो मेरी शक्तियाँ उसके साथ जा रही हैं, और वो शुद्ध भाव से दे रहा था। जी। तो प्रभाव है कि जो तंत्र का अनुष्ठान करते हैं किसी का बुरा करने के लिए, अब यदि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं जी। और वो कर रहे हैं, जी। एक चीज़ है ना, देखो परमाणु एक शक्ति है, तुमने सुना होगा, जी। उससे हम बिजली घर बना देते हैं। जी। बिजली घर बनाया, कितनी बिजली बनती है, पूरा संसार रोशन होता है, सिंचाई होती है, सब कुछ होता है। उसी परमाणु से तुम बम बना दो, जी गुरु। कितना विनाश करेगा। तो ऊर्जा तो वही है ना, एनर्जी तो एक है। अब सवाल है उस एनर्जी को आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या दूसरों का अहित करने के लिए कर रहे हैं या दूसरों का अच्छा करने के लिए? तो तंत्र इत्यादि की जो ये लोग क्रियाएं करते हैं, काम तो करती हैं, लेकिन अब ये भी देखना होता है कि मान लो एक व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र की क्रिया छोड़ी तुम्हारा अहित करने के लिए। अब यदि तुम्हारा ऑरा बड़ा सशक्त है, तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो वो लौटकर वापस उसी के पास चली जाएगी। हमें अपना ऑरा स्ट्रांग रखना होता है कि हमारी सात्विकता इतनी अधिक है भीतर की, हमारा पॉजिटिव ऑरा इतना ज़्यादा है कि वो जो नेगेटिविटी हमें हिट करने आई है वो असर नहीं करेगी। जहाँ बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम होता है तो वहाँ पर जो बुरे लोग हैं वो अंदर घुस नहीं सकते ना, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। लेकिन वो तो पूरी कोशिश करते हैं ना उस सिक्योरिटी को तोड़ने की। लेकिन अगर सिक्योरिटी जरा सी भी चूक गई तो उनको फ़ायदा मिल जाता है। इसलिए हम बराबर ये कहते हैं कि जो हमारी महत्वपूर्ण तिथियां आती हैं, जैसे शिवरात्रि आई, जन्माष्टमी आई, रामनवमी आई, या जो भी त्यौहार आते हैं, उनको हमें उनका उपयोग करना चाहिए। अपने लिए कोई ना कोई अनुष्ठान खुद करना चाहिए घर पर। कोई बुलवाकर, कोई पंडित जी आ जाएं, कोई भी आ जाएं, घर पर एक सात्विक अनुष्ठान हो। उससे क्या होता है कि घर की जितनी नेगेटिविटी जो आई हुई होती है वो अपने आप डिजॉल्व होकर बाहर चली जाती है। हम तो वो करते नहीं हैं, मतलब हम अपना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट नहीं करते। तो इसलिए होता क्या है कि जो तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं वो बहुत आसानी से हमारे ऊपर प्रभाव डाल देते हैं, क्योंकि हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया। जी, एक सवाल और गुरुजी, जैसे कि ये जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ वस्तु के माध्यम से भी करते हैं, जैसे कि मिठाई के माध्यम से या फिर कपड़ों के माध्यम से, मतलब उनके जरिए ही मतलब ये चीज़ें होती हैं, या मतलब बिना किसी वस्तु के जरिए भी मतलब ये हो सकती है? दूर बैठे भी मतलब कोई इंसान ऐसा कर सकता है? अब ये देखोगा, कई लोगों ने मुझे कहा कि जी हमारे घर में किसी ने कटे हुए नींबू डाल दिए, उन पर खून लगा हुआ था। कोई कहता है हमारे यहाँ कोई वस्त्र फेंक दिया, चावल फेंके हुए थे।
तो होता क्या है, देखो ये जो तंत्र का मार्ग है, इसमें कुछ व्यक्तियों को कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो उनके माध्यम से वो कुछ मंत्र पढ़कर और दूसरे लोगों पर वो फेंकते हैं, प्रभावित करते हैं उसे। तो कितने भी दूर बैठे हुए, जब आप तुम ये सुना होगा कि लोग रेकी देते हैं किसी को, कि हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे बैठे कोई व्यक्ति रोगी है, तो यहाँ से हम बैठे बैठे उसको अपनी भावनाएं भेजते हैं, शक्ति भेजते हैं कि उसका ये रोग ठीक हो जाए, है ना। तो वो रोग, वो काम करती हैं चीज़ें कि आप भीतर ध्यान में चले गए, आपकी एनर्जी वहाँ जा रही है, जैसे कि टेलीपैथी, जैसे कि वायरलेस सिस्टम। अब हम मोबाइल से बात करते हैं ना, हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर हमने फ़ोन मिलाया और वहाँ उसकी व्यक्ति की घंटी बज गई, कोई तार नहीं है, कुछ नहीं है। हुआ क्या कि एक एनर्जी रन कर रही है, एक एनर्जी ने स्पीड पकड़ी, गति ली। और अगर हमने पूनम का नंबर मिलाया तो जाके वो पूनम को ही मिलेगा जाके नंबर, क्योंकि पूनम का नंबर मिला है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति तुम्हारे को टारगेट करके तुम्हारे ऊपर कुछ चीज़ छोड़ रहा है, तो निश्चित रूप से तुम्हारी तरफ आएगी तो सही वो। अब ये देखना है कि तुमने अपना जो ऑरा है, अपना जो आभा मंडल है, उसको कितना सशक्त कर रखा है। अगर वो बहुत पावरफुल है तो कोई चीज़ प्रभाव नहीं डालेगी, कोई भी चीज़, वरना वो डालती हैं। और इस चीज़ को वो तांत्रिक भी नहीं समझते और जो करवा रहे हैं वो भी नहीं समझते कि इनका परिणाम बहुत बुरा होता है। क्योंकि यदि हम जब भी किसी का बुरा करने चलेंगे तो उससे दुगना बुरा करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो नेचर यानी प्रकृति हमारे लिए चला देती है। एक कहावत सुनी होगी ना, तुम किसी के लिए गड्ढा खोदो, भगवान तुम्हारे लिए खाई खोद देगा। तो ये लॉ ऑफ नेचर कहते हैं इसे, प्रकृति का नियम। तो ये प्रकृति के नियम के अंतर्गत ही आ रहा है। एक व्यक्ति ने तुम्हारी तरफ एक एनर्जी फेंकी है। अब देखो कहीं पर मान लो हमारी माँ बैठी है, अब वो हमारी किसी की भी माँ, वो अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद भेज रही है, ब्लेसिंग्स भेज रही है, तो उसकी दुआएं जाती हैं ना, माँ की पहुंचती है ना। तो इसी तरह से बद्दुआएं भी पहुंचती हैं, नेगेटिव एनर्जी। अब यहाँ नेचर ये देखती है कि अगर कोई किसी को बद्दुआ दे रहा है तो क्या वो अपनी घृणा के कारण दे रहा है। अब बहुत सारे लोग, राजा ऐसे थे जो लोगों को सताते थे, बहुत लोगों ने उनको बद्दुआएं दी और उनका साम्राज्य नष्ट हो गया। लेकिन आप किसी को, मान लो किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, उसने खरीदी मेहनत से, अच्छा घर बनाया, और तुम उसको दिन रात बद्दुआ दो तो वो लगेगी नहीं, वो तुम्हारे पर ही लौट कर आएगी, क्योंकि तुम उसको अपनी घृणा के कारण बद्दुआ दे रहे। हम जब किसी को सताने के लिए, जैसे कहा है ना कि निबल को न सताइए, जाकी मोटी खाए, मुई खाल की सांस से सार भस्म हो जाए। ये कहते हैं कबीर साहब कि किसी असहाय आदमी को कभी मत सताओ, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। किसी गरीब को सताओगे तो उसकी हाय तुमको लगेगी। कैसे लगेगी? मुई खाल की सांस से। जो लोहार के पास धोंकनी होती है, वो धोंकनी चमड़े की बनी होती है, तो कहते हैं चमड़े की जो खाल